नाज़ुमती गोटी बरुआ असम से हूँ। मैं ज़्यादा कुछ कह के अपना मतलब इस कार्यक्रम की वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। वैसे मैं हिंदी से जुड़ी हुई हूँ। मैं थोड़ी बहुत हिंदी साहित्य की काम करती हूँ और बाकी क्या कहें, मैं जो पूर्वोत्तर भारत के जो पूर्वोत्तर भारत में हिंदी, इस पर मैंने एक लेख भी लिखा है। इस बार के जो स्मरणिका इसमें छपी हुई है। वैसे आगे ज़्यादा कहने का मैं क्या ही कहूँ, सब इतने विद्वानों से मैं काफ़ी कुछ सुन चुकी हूँ। हिंदी साहित्य तथा विद्या के बारे में काफ़ी कुछ कहे हैं। कई लोगों ने बहुत कुछ कहे, हम सुने हैं। तो मैं सिर्फ एक ही लाइन आप लोगों के समक्ष कहूँगी। मेरे कहना यही है, मैं यही सोचती हूँ कि भाषा का कोई रंग रूप जाति संप्रदाय अथवा आकार नहीं होता जिसे हम सिर्फ सुनकर महसूस करते हैं। मैं यही समझती हूँ और ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ अपने बारे में कुछ कह देती हूँ। मैं जो कि असम से हूँ, तेजपुर से हूँ। मैं हिंदी स्टूडेंट होते हुए भी काफ़ी हिंदी में काम की है, जो जिस बारे में हमारे आदरणीय पाठक सार को अवगत है। उससे मैंने कहा भी है कि मैंने जिन कामों के साथ आगे बढ़े हुए हैं, इन सभी के बारे में उसको पता है। मैंने जिन पुस्तकों का वो किया है, काम किया है, वो है सबसे पहले पुस्तक है मेरा स्वप्न स्वरवर्ण। वो है वर्ण पिरामिड संकलन, जो असमिया में है। लेकिन ये चीज़ असमिया में नहीं है। पहले तो ये चीज़ मैंने हिंदी से ही लिखना सीखा था, हिंदी में था, पर आगे चलकर इसी चीज़ को मैंने असमिया में करने की कोशिश की और जिसमें मैं सफलता भी प्राप्त कर चुकी हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत मैं प्रशंसित भी हुई हूँ, क्योंकि असमिया में ये मेरा पहली बार है। और मेरी दूसरी संकलन है वर्ण मातृका, वो भी वर्ण पिरामिड संकलन है। वैसे तो दिल्ली से इसके जो फाउंडर है, जिन्होंने इसके संकलन किए हैं कई लेखकों को एक साथ लेकर, लेकिन मैं वो पहली व्यक्ति हूँ जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक पुस्तक का वो किया है, काम किया है। तो उसके लिए मुझे पुरस्कृत भी किए गए हैं। तो मेरी बाद में मैंने असमिया से, मतलब हमारे वहाँ के लोकल मिसिंग जिसे कहते हैं, जनजाति है, एक मिसिंग बहुत ही अच्छा, उनके कविता को मैंने हिंदी में अनुवाद किया, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं। मेरी उस पुस्तक का नाम है सांभरी की जलध्वनि, एक अनुवाद कविता संकलन है। उसके बाद है असमिया से हिंदी में अनुदित एक उपन्यास किया है मैंने, जो एक आंचलिक उपन्यास है, जो कार्बी आंलंग हमारे असम के ही है। कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल का उसमें जो मतलब आंदोलन में संपृक्त हुए हैं वो काम। उसके बाद मैं और आगे का ही ऐसे काम कर रही हूँ, जैसे कि असम की पुरुधाओं पर लिखी गई एक जीवनी ग्रंथ की काम में कर रही हूँ। ये अभी प्रकाशन के पहल में है। उसके बाद है हमारे लखनऊ से डॉक्टर राजेंद्र परदेसी जी के कहानी संकलन दूर होता गाँव, इसका भी एक असमिया में अनुवाद संकलन में कर रही हूँ। और सबसे बड़ी काम है, मैं एक अंग्रेजी जो फिलोसॉफी ऑफ रियलिज्म कहते हैं, जो एक फिलोसॉफी नहीं, एक संपूर्ण मतलब नया वो है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने असमिया में अनुवाद की है। तो वो शायद बहुत ही अच्छा प्रमाणित होंगे। मुझे लगता है लोग यही कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो एक्चुअली मेरी कहने का मतलब ये है कि मैं भाषा के ऊपर मतलब एक ही भाषा में नहीं रुकी हूँ। मैं असमिया में करती हूँ, हिंदी में करती हूँ, अंग्रेजी में, फिर मैं बंगाली में भी काम कर रही हूँ।
और एक भाषा से दूसरे तक ले जाने में उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आता है। उसमें सबसे बड़ी फायदेमंद बात यह है कि जो कोई भी अच्छा चीज़ जो हम कर लेते हैं अपने भाषा में, तो अगर उससे हिंदी या किसी अन्य भाषा में किया जाए तो ऐसे कई लोगों के लिए बहुत ही सुविधा होते हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहे हैं, वहाँ क्या होते हैं, वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ के लोग हैं, जनजीवन है, इन सब के बारे में अंततः बाहर के लोगों को भी वो सब पता चले। यही सोच लेके मैं अपना काम करती हूँ। लेकिन अभी वर्तमान जो मेरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकालने जा रही है वो है मेरी वो जो हमारे असम के दिग्गजों पर जीवनी ग्रंथ। उसमें करीब 40 से 45 जन लोगों का वो अंतर्भुक्त होंगे उसमें। और मैं ज़्यादा करके आपके वक्त नहीं लूँगी, तो आखिर में मैं अपना एक छोटा सा पिरामिड संकलन पाठ करूँ। बिल्कुल कम समय लगेंगे, आप वो मत कीजिए। सॉरी निकल भी नहीं। मैं उसके लिए थोड़ी सी कोशिश की। मेरी पहली पिरामिड कविता है, एक कविता ही है, उसका आकृति पिरामिड है। मेरी पहली कविता है चाहत। ना कोई आवाज, ना खामोशी, एक आभास तरंगित होते अंतस के तल से। क्या इसी एकांत शुभावना मनभावन आकर्षण को चाहत कहते हैं? और दूसरी है इत्तला, दूसरी पिरामिड है। ना कोई भरोसा जिंदगी का, नजदीकियां बनाए रखना, ग्लानि होगी वरना। ना कोई भरोसा जिंदगी का, नजदीकियां बनाए रखना, ग्लानि होगी वरना। यूं चले जो गए खामोशी से, शिकवा शिकायत किससे करना, इत्तला क्यों ना किया। बस इतने ही कहकर मैं समाप्त करती हूँ।